हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आइए, पिछले क्लास में हम चिन्ह परिपट्टी के बारे में बताए थे, केवल ऐसे बताए थे। तो एक दोस्त कॉल किया और बोल रहे हैं कि थोड़ा उसको लिखवा दीजिए, तो थोड़ा सा ही हम लिखवा दे रहे हैं आज उनको। ठीक है, सभी लोग को जो नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे बोल देने से बहुत आदमी लिख ले रहे हैं वीडियो को पुश कर करके, और बहुत आदमी ऐसे हैं, लड़के हैं जो नहीं लिख पा रहे हैं, तो उनके लिए बाबू हम लिख ही दिए हैं आज। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको समझा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे चिन्ह परिपट्टी कल हम खत्म करा दिए हैं, यानी पिछले वीडियो में हमने कवर करा दिया है। आइए देखिए, आपको बताए थे ये चीज। ठीक, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। ठीक, हम बताए थे जहाँ मूल बिंदु होता है वहाँ किसी दर्पण को रख दीजिए, या अवतल रखिए या उत्तल रखिए, आपकी मर्जी। ठीक है, लीजिए अवतल ही रख दिए, बताए थे कल। देखिए, तो उसमें हम बताए थे आपको ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है, या सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। देखिए, ऐसे ग्राफ में देखें तो ये मूल बिंदु हुआ नो, तो यहीं से आगे बढ़ेंगे तो प्लस, यहीं से पीछे बढ़ेंगे तो माइनस, यहीं से नीचे आएंगे तो माइनस, यहीं से ऊपर जाएंगे तो क्या, प्लस। ठीक, यानी ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है या मूल बिंदु से मापी जाती है। ठीक, ग्राफ पढ़िएगा तो मूल बिंदु, और दर्पण या लेंस पढ़िएगा तो ध्रुव, क्योंकि यही ना ध्रुव होता है। थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, इसको अच्छा से बना दें। देखिए, देखिए यही ध्रुव होता है। ठीक है, बोलिए दर्पण के मध्य बिंदु है ना, है पी, जिसको पी से सूचित करते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। ठीक, अब देखिए वही चीज इसमें लिखवाए हैं जो बताए थे। ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ध्रुव है ना, है ध्रुव को मूल बिंदु मानकर यहाँ से इधर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मूल बिंदु मानकर यहीं से दूरियां मापी जाती है। ठीक है, 2 नंबर देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा में, यानी प्रकाश इधर से न आता है, इसका दिशा किधर है, इधर, यानी इस साइड है नो, इधर सभी दूरियां क्या होती हैं, प्लस में। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, धनात्मक होती है। ठीक है, और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी आपतित प्रकाश इधर है तो प्रकाश के विपरीत दिशा इसके उल्टा, यानी इधर है नो, तो इधर कितना हो दूर जाइएगा इन्फिनिटिव, तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस। ठीक, 3 नंबर देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर, अच्छा यही ना मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है आपका, ये है, तो इसके ऊपर जाइएगा, इसके ऊपर जाइएगा तो क्या आ रहा है, प्लस, तो वही चीज लिखवा दी है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत जब जाइएगा तो सभी दूरियां जाइएगा तो धनात्मक न मानी जाती है, प्लस में। ठीक है, और 5 नंबर आपका आएगा, मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। यहाँ से जब आप नीचे आइएगा तो कितना हूँ नीचे आइएगा, ये माइनस में होता है। ठीक है, ये बाबू पिछले वीडियो में बता दिया गया है और पढ़ा दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं लिख पाए हैं वो। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है मात्र, उसके बाद चैप्टर समाप्त। देखिए, बाबू मात्र एक ही टॉपिक बच गया इस चैप्टर में, प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर में, तो उसका नाम है बाबू आवर्धन। आवर्धन, इंग्लिश में इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक, मैग्निफिकेशन। ठीक है, आवर्धन। देखिए, आवर्धन किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल में बोलिएगा। अच्छे आप ही बताइए, यहाँ पे यदि कोई हम दर्पण रख दें, इसके सामने कोई वस्तु रख दें, इसके सामने कोई वस्तु रख दें, तो इस वस्तु का कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, 5 मीटर 10 मीटर जो भी ऊंचाई होगा। ठीक है, और जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा ना जी,
उसका ना कुछ कुछ ऊंचाई होगा। इसका अगर 5 मीटर है तो इसका भी कुछ होगा। तो देखिए आवर्धन में यही डिफिनीशन बताया जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई जो वस्तु रखे है उसकी ऊंचाई, दोनों का अनुपात लगा देंगे तो उसको आवर्धन कहते हैं। अनुपात लगाने का अर्थ क्या, मतलब बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहिएगा, प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी ऊंचाई तथा वस्तु जो रखी है जिस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें बन रहा है उसका ऊंचाई, दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अनुपात मतलब क्या, बट्टा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहिएगा भाई मेरे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात मतलब क्या, बट्टा को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, एम से सूचित किया जाता है। एम मतलब इसका लेटर मैग्निफिकेशन का। ठीक है, इसे एम से सूचित किया जाता है। अब एम बराबर होता है क्या है, एम बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एम बराबर वही फार्मूला होगा जो इसका डिफिनीशन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, थोड़ा सा इसे लिख लीजिएगा, आवर्धन। ठीक है, और ब्रैकेट में डाल लीजिएगा एम। ठीक, तो एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। यही चीज ने बताए थे, अनुपात मतलब का बट्टा, और आगे यहाँ सामने आवर्धन बराबर एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को यदि h2 से सूचित करें और वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित करें तो m बराबर क्या हो जाएगा, h2 बट्टा h1। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिएगा भाई मेरे, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, और एक आवर्धन का आपका फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u। ठीक, देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, आवर्धन किसे कहते हैं, नहीं आवर्धन किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। यदि प्रतिबिंब को h2 माने और वस्तु की ऊंचाई को h1 माने तो h2 बट्टा h1, m बराबर क्या है, h2 बट्टा h1। ठीक है, और m बराबर एक और फॉर्मूला होता है -v/u। यहाँ v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दें। m बराबर दो फार्मूला बाबू बताए हैं, एक क्या, h2 बट्टा h1। यहाँ h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। ठीक, ये आपका एक हुआ, और एक m बराबर बताए हैं -v/u। ठीक, -v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे बाबू, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो m का मान यदि हम निकालेंगे, देखिए m का मान निकालेंगे तो या तो धनात्मक आएगा या तो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, दो ही कंडीशन है, या तो धनात्मक आएगा या तो ऋणात्मक आएगा। तो यदि m का मान, देखिए यदि m का मान निगेटिव यानी ऋणात्मक आए यानी निगेटिव में आए, m का मान कैसा है, ऋणात्मक आए यानी निगेटिव में आए, तो बाबू प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बाबू जब m का मान
निगेटिव में आए तो प्रतिबिंब बाबू वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ठीक, ये पिछले क्लास में बता दिया गया। ठीक, यदि m का मान माइनस में आ गया तो कुछ भी आए, -5 आए, -6 आए, -3 आए, कुछ भी माइनस में आ जाए, ठीक है, कुछ भी माइनस में आए तो हम स्पष्ट रूप से कहेंगे बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। क्या कहेंगे? m का मान यदि ऋणात्मक यानी माइनस में आए तो कहेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, यदि m का मान देखिए, यदि m का मान धनात्मक आए, धनात्मक यानी प्लस में आए, प्लस में कुछ भी आ जाए, 5, 7, 3, 2 कुछ भी हो, ठीक है, यदि m का मान प्लस में धनात्मक आए यानी प्लस में आए तो बाबू प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, ठीक है, आभासी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक, 2 कंडीशन याद रखिएगा। पहला चीज बाबू, आवर्धन क्या है? आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन क्या है? तो बाबू प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, m बराबर h2/h1। यहाँ h2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ठीक, और m बराबर एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, यदि m का मान ऋणात्मक यानी माइनस में आ जाए तो कहिएगा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। यदि m का मान माइनस में ऋणात्मक आए तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक, यदि m का मान धनात्मक आ जाए यानी प्लस में आए, ठीक है, यदि m का मान धनात्मक 5, 6 कुछ भी प्लस में आए तो कहिएगा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा तो, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा यहाँ से समझिए, देखिए यहाँ तक हम जाने बाबू कि m का मान प्लस में आएगा तो धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, और m का मान ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा। अब देखिए, अब होता है बाबू यदि m का मान 1 के बराबर आए यानी m यानी आवर्धन का मान +1 आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक, तो बाबू +1 जब भी आएगा तो कहिएगा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर बनेगा। बड़ा छोटा का यहीं से क्लियर होगा। देखिए m के मान पर ही ये डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, या आभासी बन रहा है या उल्टा बन रहा है, आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। ये सभी चीजें m से, केवल m के मान से हम लोग इतना चीज बता सकते हैं। जैसे माइनस में आएगा तो कह देंगे वास्तविक और उल्टा, अब प्लस में आएगा तो कह देंगे आभासी और सीधा। अब देखिए यदि m का मान बराबर 1 के बराबर यानी m का मान 1 आए तो हम कहेंगे बाबू प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, और देखिए यदि m का मान लेस देन है, ग्रेटर देन है, m बड़ा हो 1 से, यानी m का मान 1 से बड़ा हो, यानी 1 से अधिक है, 1 से, ऐसे नोट कर लीजिए, यदि m का मान 1 से बड़ा आए तो देखिए यदि m का मान 1 से बड़ा आए, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी m से बड़ा है तो क्या कहेंगे बाबू? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्या कहिएगा? यदि m का मान बड़ा आए 1 से तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। यदि m का मान बराबर आए 1 के तो कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है। यदि m का मान छोटा आए, एक बार साफ कर लीजिए,
चलिए, अभी बताए थे बाबू m का मान बड़ा हो, ठीक है। यदि m का मान, 3 नंबर कंडीशन है बाबू, यदि m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो बाबू m का मान यदि लेस देन है 1, लेस देन ग्रेटर देन समझते हैं ना, m का छोटा है, m का मान छोटा है किससे, 1 से, तो बाबू प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा। देखिए भाई, यहाँ तक देखे थे हम, m का मान छोटा हो किससे, 1 से, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। यहाँ तक देखे थे, ठीक है। आइए ओवरऑल एक बार देख लेते हैं हम लोग सभी, देखिए ठीक है। ओवरऑल एक बार देख लेते हैं बाबू, क्या क्या पढ़े अभी तक हम, ठीक है। देखिए पहला चीज अभी हम क्या जाने, आवर्धन। ये नहीं जाने, आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन किससे, m से सूचित किया जाता है, ठीक है। और m बराबर क्या बताए हम, m बराबर एक होता है h2 बट्टा h1। यहाँ h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, ठीक। आगे बढ़िए, एक और फॉर्मूला बाबू आपको पता है, m बराबर माइनस v बाई यू, ठीक। m बराबर माइनस v बाई यू, ठीक। अब देखिए, अब कंडीशन 3-4 बताए हम। पहला कंडीशन m का मान यानी प्लस में आए तो, यानी इसको हम लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, यदि m का मान यानी आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब, तो हाँ चलिए, ठीक। यदि m का मान प्लस में है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, विस्तार में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, यदि m का मान प्लस रखे तो, यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा, लिखवा दिए इसको, ठीक। और दूसरा कंडीशन देखिए 2 नंबर, यदि आवर्धन का मान मतलब क्या, m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब एक मिनट धनात्मक यहाँ लिखवा दी है, थोड़ा सा ऋणात्मक, m का मान ऋणात्मक यानी m बराबर का माइनस, ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़े, वो जो 3 कंडीशन बताए हैं उसको भी थोड़ा सा लिखवा दे रहे हैं ताकि याद रहेगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए 3 कंडीशन जो अभी बताए हैं, ठीक है। आइए देखिए 1 नंबर, यदि आवर्धन का
मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, 1 नंबर यानी m बराबर 1 तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, 2 नंबर देखिए, यदि आवर्धन का मान एक से छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक, क्लियर। और तीसरा बाबू यानी लास्ट, m बराबर यहाँ लिख लीजिएगा, 1 से छोटा हो। 3 नंबर, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, देखिए ये नोट कर लीजिए, समझा दिए हैं, अभी बताए हैं आपको, टोटल बता दिए हैं। ठीक, क्लियर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा m बड़ा है 1 से। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। लगभग बाबू ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया, बच गया केवल और केवल न्यूमेरिकल कराना। न्यूमेरिकल में चलते हैं। न्यूमेरिकल में बाबू पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, उसके बाद आपके पास जो भी किताब होगा उस टाइप वाइज क्वेश्चन आप करते जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है था, इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब दूरी बताएं। प्रतिबिंब दूरी बताएं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान है। पहले लेवल वाइज देखेंगे, जैसे पहले थोड़ा सा आसान, उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ी पे जैसे चढ़ते हैं, फर्स्ट पावदान, उसके बाद सेकंड पावदान, उसके बाद थर्ड पावदान, धीरे धीरे टफ टाइप पर करेंगे। ठीक है, पहले देखिए थोड़ा सा आसान है। देखिए सबसे पहला काम बाबू, न्यूमेरिकल बनाते समय सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहला काम क्या दिया है, पहले इसके बारे में देखें। तो दिया है फोकस दूरी, तो आपको बताया है फोकस को किससे सूचित किया जाता है, एफ से। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एफ को फोकस से सूचित करते हैं, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर लिख लिए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, तथा इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु को इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो बाबू वस्तु रखी गई है तो वस्तु की दूरी होगा, तो बाबू वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं,
यू से, याद रखिएगा वस्तु दूरी को यू से, यानी यू का मान कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब दूरी बताएं, यानी प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब दूरी कहने का अर्थ क्या है, यानी भी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, भी का मान ज्ञात करना है। जानते हैं बाबू दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है बाबू? दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या 1/f होता है। आप जानते हैं यहाँ भी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, u क्या होता है, वस्तु दूरी होता है। u क्या होता है, वस्तु दूरी। और f क्या होता है यहाँ पे बाबू, फोकस दूरी होता है। f क्या होता है बाबू, फोकस दूरी होता है। ठीक, f क्या होता है, फोकस दूरी होता है। v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। u क्या होता है, वस्तु दूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लिया क्या है। अब बाबू लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या 1/f। यही होता है बाबू दर्पण सूत्र। क्लियर, टेन होता है। तो देखिए अब रखिए कौन जिसका मान दिया है उसका रखिए 1/v। भी का मान दिया है, नहीं दिया है तो रख दीजिए। हाँ, इतना लिखने के बाद एक चीज और ध्यान देना है, दर्पण कौन है, दर्पण कौन है, अवतल, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की देखिए, अवतल दर्पण का क्या धनात्मक होता है, क्या ऋणात्मक होता है बताए हैं बाबू। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, यू भी, वस्तु दूरी भी ऋणात्मक, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस। ये कहाँ से, इससे पहले हम लिखवा दिए हैं अवतल का, अवतल का u माइनस v माइनस f माइनस सब माइनस u। एक भी एक कंडीशन में प्लस होगा जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो। ठीक, बाकी सब कंडीशन में ये अवतल में माइनस होगा। और उत्तल की बात करें, उत्तल की बात करें तो उत्तल में u माइनस v प्लस और f भी प्लस होता है। ठीक, ये सारी चीजें हम बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे दर्पण कौन है, अवतल। तो f क्या होता है, f क्या होता है माइनस। ठीक, u क्या होता है, अवतल में क्या होता है u u u माइनस, माइनस लगा दी। और v तो खैर निकालना ही है। ठीक है, तो ये देखिए 1/v, 1/v, v का मान निकालना है तो v का v रख दिए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 है तो 1, बट्टा है तो बट्टा। u का मान बोलिए, u का मान -30। क्लियर, ठीक है, इक्वल टू क्या f का मान बोलिए 1 तो 1, f का मान कितना -20। यहाँ तक ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखिए 1/v और ये प्लस माइनस क्या होता है -1/30 इक्वल टू क्या 1/-20। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आइए, इसी समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं। तो बाबू 1/v को भी यहीं रखेंगे और बराबर के इधर ले जाएंगे। तो बाबू इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा। तो 1/-20 और 30 को उठाकर इधर से उधर ले जाएंगे तो प्लस में 1/30। क्लियर, देखिए यहाँ तक ठीक ठाक, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए 1/v को 1/v ही लिखेंगे, बराबर एलसीएम लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है बाबू, निकाल लीजिएगा, 60 होता है इसे। ठीक है, 20 3 60, 3 बार में तो -3। ठीक है, कोई दिक्कत। 30 दूना 60 तो +2, बट्टा का जोड़ कर लीजिएगा। और देखिए घटाइएगा बाबू आप तो 3 में से 2 जाएगा 1, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा का साइन रहता है तो बड़ा माइनस है तो -1/60। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, तो इधर गुणा कीजिएगा आप तो v बराबर आपका, v में 1 से गुणा होगा v और 60 में -1 से गुणा होगा -60 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, प्रतिबिंब दूरी आ गया। ये बाबू आपका प्रतिबिंब दूरी आ गया। अब देखिए v माइनस में है, इसका अर्थ क्या कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ठीक है, देख लीजिए, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास जो भी बुक्स हो, जो भी किताब हो आपके पास, ठीक है,
जो भी किताबें हों, जो भी बुक्स है, उससे आप बनाइएगा और बनाकर लगभग जितना भी क्वेश्चन है इस टाइप का सभी क्वेश्चन को बनाइएगा और आगे बताइएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी किताब हो आपका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, या जो भी क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए आज जितना हुआ, कल टोटल न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा। उसमें A to Z आपका न्यूमेरिकल, जितना न्यूमेरिकल का टाइप होता है बाबू, दर्पण प्रकाश के परिवर्तन में जितना टाइप पढ़ना है कल टोटल टाइप लगभग आपका करा दिया जाएगा न्यूमेरिकल। उसके बाद आप कोई भी किताब बनाए, ये जरूरी नहीं है भारती भवन बनाए, RS अग्रवाल बनाए, जो भी किताब बनाए, आलोक भारती, जो आपके पास हो उसका न्यूमेरिकल बनाइएगा। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है।